अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फसी अली तन्हा। जब मैंने बहुत साल पहले एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा था जिसमें एक बंदी की लाइफ दिखाई हुई थी कि भाई वो एक के बाद एक रिलेशनशिप में आती थी, पिछले बंदे को छोड़ के नए बंदे को बार बार रिलेशनशिप बदलती थी। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ अरसे तक तो वो सेटल रही, उसकी एक बच्ची भी हो गई, लेकिन फिर दोबारा उसने नए नए रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर दिया, अपने हस्बैंड और बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल डिसोन कर दिया। अब ये हुआ तो उसमें एक सीन में ऐसा दिखाया कि वो अपनी बेटी को अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि मैं जब स्कूल में थी तो टीचर ने एक कहानी सुनाई और फिर कहा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे जहन में सवाल आया और मैंने मिस से पूछा कि मिस, जब इतनी सारी अच्छी मछलियाँ हैं उस एक गंदी मछली को अच्छा कर दें। तो इस बात पे सब बच्चियाँ हंसने लगीं और टीचर ने मुझे डांट के चुप करवा दिया। तो लेकिन मेरे जहन में बात अटकी रही। उसके बाद फिर जो है वो स्टोरी आगे बढ़ी, एपिसोड ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे जहन में सवाल अटक गया कि यार इसका जवाब क्या हो सकता है। क्या वजह है कि इतनी सारी अच्छी मछलियाँ, इतने सारे अच्छे इंसान कुछ बुरे इंसानों को चेंज नहीं कर पाते। बड़ा साल मैंने इस बारे में सोचा, बड़ा इसमें सोच विचार लगाया, लेकिन नहीं समझ पाया। फिर काफ़ी चीज़ों से मैं खुद गुजरा और नई नई चीज़ें मैंने सीखी, कोर्सेज़ किए, किताबें पढ़ी, कुछ अपनी स्ट्रगल्स थी। तो बड़े टाइम बाद मुझे इस बात का जवाब मिला कि क्या रीज़न है कि इतनी सारी अच्छी मछलियाँ एक गंदी मछली को सही नहीं कर पाती। उसकी वजह यह है कि जो इतनी सारी अच्छी मछलियाँ जो हैं वो दरअसल अच्छी मछलियाँ नहीं हैं, उनमें खराबी है। लेकिन जितने भी अच्छे इंसान हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनके अंदर कुछ बुराइयां हैं जो कि लोग नहीं जानते, उनकी बुराइयां छुपी हुई हैं, लोग नहीं जानते। और दूसरे अच्छे इंसान वो होते हैं जिनके अंदर वाकई कोई बुराई है ही नहीं। लेकिन इन दोनों तरह के अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि जैसे ही वो किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि जिसमें कोई बुराई है, वो कहते हैं ये बुरा है, ये बुरा शख्स है। वो ये नहीं कहते इसके अंदर ये बुराई, वो कहते हैं ये बुरा शख्स है, उसको जज करते हैं फ़ौरन। तो जब ये होता है, आप कभी भी किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन होता यह है, जब हमने किसी को ट्रांसफॉर्म करना होता है, जैसे गंदी मछली को अच्छा बनाना है, तो हमने पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये बुराई इसके अंदर है, लेकिन हमने इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, उसके बाद फिर हम उस पर काम करते हैं और वो चेंज होता है, वाकई चेंज हो जाता है। तो लेकिन जब हम देखें, इसकी एग्जांपल ऐसे कि आपके सामने गंदा कपड़ा है जिस पर कुछ गंदगी लगी हुई है। अगर पहला ख्याल ये है कि कपड़ा गंदा है तो आप उसको हटा दोगे, गंदे कामों के लिए रखोगे कि इससे ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है। लेकिन अगर ख्याल ये है कि इसके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, ये गंदा है नहीं, इसके ऊपर कुछ गंदगी लगी हुई है, तो आप उसको साफ़ करोगे और उसको रख दोगे कि भाई ये काम का है, गंदा नहीं है, साफ़ हो सकता है। तो ये सारी सोच की बात है। तो अब होता क्या है, हम पहले उसमें ही हम उसको जज कर लेते हैं। हम जज करते हैं ना, तो एक बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। अब हम कुछ भी बोलते रहें, कितनी भी अच्छी नसीहत करें, वो नहीं समझेगा, क्योंकि आपने एक दीवार खड़ी कर दी है, आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो इस वजह से हम कभी भी किसी को चेंज नहीं कर पाते। देखें, एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार होता है, उसके पास आप एक अजीब से टुकड़ा लोहे का लेके जाएं जो कि अजीब से शेप में हो, उसको बोलें तलवार चाहिए, वो उस टुकड़े को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा, उसको हीट करेगा, जिस शेप में डालना है उस शेप में डालेगा, उसके बाद पॉलिश करेगा, तलवार चाहिए उस पर धार लगाएगा, आपको रेडी करके दे देगा। वो जानता है कि इसमें पोटेंशियल है, चाहे ये किस भी शेप में है। लेकिन वही लोहे का टुकड़ा जो कि अजीब से शेप में है, आप किसी नॉर्मल बंदे के पास लेके जाएं, वो कहेगा अबे इससे कैसे बनेगी तलवार, इसको तो थोड़ा लंबा होना चाहिए था कि इसके ऊपर ऐसे हो सके। वो उसको असल में उसको ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता। लेकिन जब हम लोगों की बात करते हैं ना, तो भाई लोहार तो हर एक नहीं हो सकता, लेकिन जब हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, तो ये जजमेंट जब हम पास करते हैं लोगों पे, तो इससे बहुत से लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती हैं, वो कभी भी चेंज ही नहीं हो पाते। तो हमने ये चीज़ सीखनी होती है। अब आप कहोगे यार मैं क्यों सीखूं, मैंने किसी का ठेका लिया हुआ है क्या? देखें, आपने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, आपको किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, लेकिन बात यह है कि आपने किसी को भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी नहीं करना है। इससे लोगों की लाइफ और ख़राब होती जाती है, आप उनका काम और ख़राब कर देते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कभी भी किसी को नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता। और उसके बाद ऐसे लोग जो हमारे सर्कल में ऐसे बसते हैं कि जिनमें कुछ बुराइयां हैं, लेकिन वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, हम खुद हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, तो हमने उनको अगर चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है। और सबसे पहले अपनी बारी आती है, उसके बाद फिर दूसरे आते हैं। बाकी फिर ये कि आपका सर्कल जितना बढ़ता जाए, लेकिन ये कि ऑब्वियस बात है हमने सबका ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन कुछ लोग हमेशा ज़रूर हमारी जिम्मेदारी होते हैं। जैसे हम किसी की जिम्मेदारी हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग हमारी जिम्मेदारी होते हैं। जिम्मेदारी एज इन ये कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी का मतलब ये हम आपस में कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी है, अपने आप को ठीक करने की, लेकिन इसमें दूसरे भी हमारा साथ देते हैं।
अगर दूसरे साथ ना दें तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही इंसानियत है। और यहाँ पे अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये चीज़ें जो हैं, ये NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसकी बातें हैं। ये कोई ऐसी हवाई बातें मैं नहीं कर रहा हूँ ये। और इवन अगर आप इसके कोर्सेज़ करने जाएँ तो बड़े महंगे, लाखों में इसके कोर्सेज़ होते हैं। तो ये कोई हवाई बातें नहीं। कभी आप सोचो कि यार दूसरे पेज पे मीम्स बना रहा होता है तो यहाँ पे ऐसी बातें उड़ा रहे हैं। तो ये बड़ी ऐसी बातें हैं कि आपको अगर किताबें पढ़ने जाओ तो हज़ार पेजेस की किताबें लिखी हुई हैं इन टॉपिक्स पे। तो ये वो बातें हैं। तो आपने किसी को ट्रांसफॉर्म करना हो तो सबसे पहले तो आप उसको उसकी बुराई के साथ एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ है, इसको ऐसे एक्सेप्ट किया जाए। ठीक, जब आप एक्सेप्ट करते हो उसके बाद फिर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हो। और उससे पहले पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का तरीका सीखना पड़ता है। वो क्या होता है कि जब आप किसी बात पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने वाले होते हो ना, तो आपको 6 अच्छी बातों पे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है उसको, उसकी ज़ात की 6 अच्छी चीज़ें, 6 अच्छी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करते हो। उसके बाद आप एक बुरी बात के ऊपर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हो। अब उसका क्या तरीका होता है, आप ये नहीं कहते हो कि यार अच्छा तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये एक बुराई है। नहीं, ऐसे नहीं कहते हो। आप कहते हो ये अच्छाई है, लेकिन ये एक बात है जो ज़रा अच्छी नहीं है। देखो अब होता क्या है, जब आप कहते हो ना तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तो उसके माइंड में इमेज बन जाती है बुराई की कि मेरे अंदर ये बुराई है। तो वो उसको अगर कोप कर भी ले तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप उसको ये कहो कि तुम्हारे अंदर ये बात है जो ज़रा अच्छी नहीं है, तो अगर तुम इसको ठीक कर लो तो तुम और अच्छे हो जाओगे, तुम्हारी शख्सियत और अच्छी बन जाएगी। जब हम ऐसे करते हो तो लोगों के माइंड में अच्छाई की ही इमेज बनती है और वो पॉजिटिवली आगे लेके चल पाते हैं उसको। अगर आप ये कहते हो ना कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने के बाद भी जब आप कहते हो कि अच्छा ये बुराई है, तो उनके माइंड में इमेज बनती है, उनका सेल्फ इस्टीम कुछ हद तक लो हो जाता है। तो ये तरीका होता है कि आप पहले 6 अच्छी बातें आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद कहते हो कि अच्छा ये कुछ ऐसी बात है कि जो तुम्हारी शख्सियत के अंदर एक ऐसी है कि जो ज़रा अच्छी नहीं है, इसको अच्छा कर लो, तुम और तरक्की करोगे, तुम्हारी ज़ात जो है वो लोग और तुमसे खुश होंगे और तुम तरक्की कर पाओगे अपनी फील्ड में। जब आप इस तरह से कहते हो तो लोग खुश होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ पे काम करते हैं। और यही बात होती है जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से कर रहे होते हैं। और ये बड़ी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिनके ऊपर लोगों ने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तो आप जो है कभी भी किसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहो, इन टेक्निक्स को अप्लाई करो और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, और सबसे पहले अपने आप को। अगर आपको बात बताऊँ ना मैं, तो सेम यही रूल अप्लाई होता है। अगर आपको अपनी कोई बात चेंज करनी है तो आप ये नहीं कहोगे कि यार मैं बुरा हूँ। आप अपने आप को पहले तो कॉन्फिडेंस में लेके आओगे कि अच्छा मेरे अंदर ये अच्छी बातें हैं, मैं इसी जगह पे अच्छा हूँ। फिर अच्छा ये चीज़ है जो ज़रा अच्छी नहीं है, इसको मैं चेंज करूँ। तो जब आप अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हो फिर काम करते हो तो हो पाता है। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मैं तो बुरा हूँ, आप कभी भी नहीं कर सकते। तो ये टेक्निक आपके अपने ऊपर भी अप्लाई होती है और आपके अपनों के ऊपर भी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी को जज नहीं करना है, और उसके बाद आपने इस वीडियो को हार्ट देना है और शेयर करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भी मैं आपको जज नहीं करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।